दिग्दर्शन की योजना। सभी का ही अपने भविष्य में इंटरेस्ट रहता है और सब समझते हैं कि भविष्य की हमें जानकारी पूरी मिल जाए। और भविष्य भी देखा जाए तो मैं सोच रहा था जब विषय के ऊपर, तो भविष्य को भी हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो श्रेणी है इसी जन्म का भविष्य, वो हम सब की इच्छा थोड़ी बहुत सूक्ष्म में रहती है, भले हम सब पुरुषार्थ करते हैं और उसके पीछे चाहे भागे नहीं, लेकिन इच्छा रहती है कि अगर पता चल जाए तो और भी हमारे भविष्य के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें तीव्रता आ जाएगी। दूसरा एक भविष्य होता है जो बाबा ने हम लोगों को बताया है कि यहाँ पर जब हम इस शरीर में हैं तब तक तो पुरुषार्थ करना ही है, लेकिन जब हमारा ये शरीर छोड़ करके हम जाएंगे और सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में अथवा परम धाम में अथवा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में, वो एक भविष्य दूसरा है, वो भी हमारे पुरुषार्थ की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि इस पुरुषार्थ के साथ साथ वो फरिश्तेपन की स्थिति जो अल्टीमेटली जो अंत में हमें सबको धारण करनी है, वो स्थिति। इस टॉपिक के संदर्भ में यह है कि भविष्य के लिए अगर हम कोई भी बात निस्वार्थ भाव से जो बाबा कहता है और वो हम सेवा करते चलते हैं, सेवा के पीछे हमारी अगर कोई ऐसी कोई लौकिक अपने प्रति कोई भी भावना नहीं होती है ऐसी, तो बाबा उस सेवा का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो सेवा बहुत आगे चलती चली जाती है। और जैसा आज का विषय है भविष्य के दिग्दर्शन की योजना, तो वैसे भी कोई भी योजना बनाई जाती है, परिवार में हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहाँ के बड़े मिल कर के योजना बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट सब लोग मिलके, छोटे बड़े सब लोग करते हैं, लेकिन योजना बनाने में ज़्यादातर बड़े का हाथ रहता है। और वो बड़ों का जो हाथ रहता है तो उसे उस रीति से हम लोग देखें कि हमारे यज्ञ में तो सबसे पहले योजना हमारी कब से बननी शुरू हुई। हाँ, आप सबको मालूम है बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा को चुना और ब्रह्मा बाबा को चुन करके अपनी योजनाएं धीरे धीरे प्रकट होने लगीं। सबसे पहला ब्रह्मा बाबा के लिए जो भाव पैदा हुआ, तो बाबा ने भी वहाँ पर भले 1936-37 से ये शुरू हुआ, लेकिन 3-4 साल पहले से ही बाबा ने, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की मानसिक भूमिका बनानी शुरू कर दी थी और एकांत बाबा को ज़्यादा प्रिय लगने लगा। और उसके साथ साथ बाबा को जैसे ऐसा लगने लगा बिल्कुल कि बस लक्ष्मी नारायण की तो बाबा पूजा करते थे, नारायण का चित्र होता था, वो सब तो था ही, हम सब ने जीवन कहानी में पढ़ा है। लेकिन मुख्य बात ये थी कि बाबा का जो स्वभाव था, संस्कार था, वो सब भी इतना उच्च कोटि का था, बहुत दयावान, सबके प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड, और ये सारा तो एक तो भविष्य दर्शक की तरह बाबा के हम कदम पर कदम रख कर के चलना चाहते हैं और बाबा जैसा ही पद पाना चाहते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा अपने स्वभाव संस्कार में दिव्यता और ऐसा लाना पड़ेगी महानता दैवी गुणों की कि बस जैसा बाबा का सुनने में आया, हम सब लोगों को, उस समय तो कोई थे नहीं हम सब लोग, लेकिन ये जीवन कहानी में जो भी पढ़ा है, सुना है, और बाबा ने के जीवन में जो परिवर्तन आया वो आया मुख्य
3 साक्षात्कार से आप सब ने देखा है, सुना है कि भाई बाबा ने जो साक्षात्कार किए और वो साक्षात्कार में विश्व का परिवर्तन भी देखा, और साथ ही साथ जो योजना जीवन की बनाई वो स्थापना का साक्षात्कार था। एक तरफ तो बाबा ने परिवर्तन में देखा भयंकर विनाश, तो बस बाबा के मुंह से आँखों से अश्रुधारा जैसे निकलने लगी, और दूसरी तरफ बाबा ने देखा स्टार मिसल आत्माएं आ रही हैं, कोई राजकुमार बन रहे हैं, कोई राजकुमारी, तो उससे ही बाबा की योजना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब ये दृश्य बाबा ने देखा और साथ ही साथ कानों में बाबा के आवाज़ आई कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, ये लक्ष्य जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिया, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, जो बाबा देख रहा था बहुत सुखमय दुनिया, आनंद की दुनिया, तो बस उसके बाद बाबा जैसे ही ध्यान से उतरे, अरे कौन था वो, किसकी आवाज़ थी, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, और मुझे तो मालूम ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके बाबा अपने से ही बातें करते रहे, लेकिन गंभीर और अंतर्मुखी बाबा उसके बाद से ही और ज़्यादा होते चले गए, और बाबा बस सदा यही सोचते रहते थे कि मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा, वो कौन था। लेकिन धीरे 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 सारा पार्ट खुलता चला गया, और फिर बाबा ने जो पूरा यज्ञ इतिहास मालूम है, जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब लोग इससे यही बात लें कि ब्रह्मा बाबा को जो बाबा ने कहा, निमित्त बनाया, हम सब भी मास्टर ब्रह्मा हैं। बाबा के जो बाबा कहता है कि शिव ब्रह्मा बाबा जैसे इंजन हैं और हम सब पीछे डब्बे हैं, तो सबसे पहले इंजन को सामना करना पड़ता है, और जहाँ जहाँ इंजन जाएगा वहाँ वहाँ पूरी ट्रेन जाएगी, सारे पीछे के डिब्बे जाएंगे। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन किया, तो हम भी एक तो अपने से देखते रहे क्या मेरा भी चिंतन वास्तव में चलता है कि मुझे ये दुनिया बनानी है। ऐसी ब्रह्मा बाबा कोई नहीं, ब्रह्मा बाबा के हम सब हैंड्स हैं, भुजाएं हैं, तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हमें ऐसे तो योजना जो ब्रह्मा बाबा बनाता है, बाबा ने बनाई। जब तक वो साकार में थी तो साकार में योजना कार्यान्वित होती चली गई, और वर्तमान समय भले इस शरीर के रूप में स्थूल रीति से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रीति से तो ब्रह्मा बाबा है ही ना, सूक्ष्म वतन में, और वहाँ से बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, और उस प्रकार से ये सारा का सारा यज्ञ अभी भी जैसे बाप दादा की प्रेरणा से, इच्छा से चल रहा है, और वो बातें बाबा दादियों के द्वारा, अपने वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा, उन सब के द्वारा ये सुना रहा है, बता रहा है, और हम सबको भी उसमें अपना पूर्ण सहयोग देते हुए आगे चलना है। तो एक तो बात यह कि भविष्य के दिग्दर्शन की जो योजना है, उस योजना में अब ये समय आ गया है। हर चीज़ होती है, ड्रामा होती है, फिल्म होती है, कोई भी तो बिगनिंग तो होती है, बिगनिंग के बाद इंटरवल भी होता है और वो सब, और उसके बाद एंड की तरफ जाता है। तो वर्तमान समय जो है अब लगभग एंड की तरफ हम पहुंच गए हैं। तो अब हमारी कैसी योजना होनी चाहिए, वो बात पर हम लोगों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमने देखा स्वयं अपनी आँखों से कि बाबा किस प्रकार से अपने अंतिम इस तैयारी के लिए अपने को भी प्रिपेयर कर रहे थे और यज्ञ को भी प्रिपेयर कर रहे थे, और इस प्रकार से तैयार करते करते बाबा आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो देखो, बाबा साधारण सी रूप में बाबा बोलते हैं, और उसके बाद लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा राज समाया हुआ होता है। तो बाबा ने जब हम आए थे, मैंने जैसा आपको बताया, बाबा ने कहा बच्चे जाओ, बहुत मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, और जब कार्य हो जाएगा तो बाबा बुला लेगा।
अब साधारण रीति से कहा हम तो भूल भी गए थे, और लेकिन जब आए और काफ़ी, और उस दौरान चूँकि हेडक्वार्टर शिव सागर और वही होता था, और उस टाइम हम लोगों का आना जाना पूरे आसाम और आसाम के बाहर अगरतला भी होता था, गुवाहाटी तो कई बार हुआ, शिलोंग हुआ, और नागालैंड में वहाँ पर होता था। बीच बीच में जाते थे 1-2 दिन के लिए, और वहाँ रह करके और वो कार्य करके ड्रिलिंग, और वो उसके बाद आ जाते थे अपनी जगह। और इस प्रकार से ये होता रहा, कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन बाबा ने जैसे वहाँ पर बीज जो डलवाया, वो बीज में आंतरिक खुशी हमें इतनी होती थी कि देखो बाबा करवा रहा है, बाबा का काम है। और बाबा का पत्र हर सप्ताह में आ जाता था। हर सप्ताह में बाबा इतनी महिमा करता था कि मेरे आसाम निवासी बच्चों को सबको ये देना, और ऐसे ऐसे वहाँ सुनाओ, हॉल लो, बड़ा बड़ा म्यूज़ियम बनाओ। बाबा की तो प्लानिंग बहुत ही बड़ी होती थी। हम बच्चे भले अपनी छोटी बुद्धि के आधार पर उतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग को समझ न पाएँ कि अरे हम कैसे बड़े हॉल लेंगे, कैसे बड़ा बड़ा म्यूज़ियम बनाएंगे। लेकिन बाबा की त्रिकालदर्शी पने की स्थिति बाबा तो पहले से ही देख लेता था कि यहाँ पर ये होने वाला है। इसलिए बाबा पहले से ही संबंध आत्माओं को मानसिक रीति से तैयार करता रहता था। और हम जो है ना, बाबा ने बताया, जैसे आज की मुरली में भी कि हम सब हैं परमात्म अथॉरिटी। दुनिया वाले भले, और बाबा ने भी कई बार बताया 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता, वैज्ञानिक। आज भी मुरली में बाबा ने बोला। तो ये सत्ताओं को बाबा जैसे इनके द्वारा पूरा का पूरा परिवर्तन कराना चाहता है, तो इसी कारण से ही बाबा ने फिर बाद में इतनी विंग्स वगैरह बनाई। और इन 3 सत्ताओं के द्वारा तो बाबा विशेष कार्य करा रहा है। वो मैं आपको और भी बाद में बताता रहूँगा बीच बीच में। लेकिन बाबा अपने को कैसे तैयार कर रहा था कि पहले जब बाबा से मिलते थे तो बाबा बहुत समय देता था, क्या सेवा चल रही है, क्या कर रहे हो। और उसके बाद जब बाबा से मिलते थे तो बाबा 1-2 मिनट में ही बस सुन के हाँ हाँ बाबा समझ गया, थोड़ा सा बाबा बोल देता था। लेकिन लास्ट में देखो ये भी ड्रामा प्लान अनुसार कैसे कि हम वहाँ पर थे और बाबा को लिखा कि वहाँ से हमारे पास लेटर आया था, हम देहरादून से आए हुए थे, तो बहन जी ने कहा था कि भाई यहाँ हमें म्यूज़ियम बना रहे हैं, तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, आप ज़रा कुछ समय छुट्टी लेकर के आ जाओ। और जैसे जब बहन जी का पत्र आया तो हमने बाबा को तुरंत पत्र लिखा कि बाबा ऐसे वहाँ पर बुला रहे हैं, वहाँ म्यूज़ियम बनने वाला है। और तो बाबा ने एकदम इशारा दिया, तुरंत ही अर्जेंटली बोला कि बच्चे हाँ जाओ, लेकिन पहले यहाँ आओ और तुरंत इमीडिएटली आओ, जैसे फ़्लाइट से आओ। तो देखो फर्स्ट टाइम की बात है, हमें याद है सब 12-13 जनवरी 1969, उस समय तक तब तक लगभग हमें 1.5 साल 1.25 साल हो गया था वहाँ पर कार्य करते हुए, सेवाएं करते हुए। तो तुरंत ही छुट्टी के लिए अप्लाई करा और वहाँ से पास में मोरान फील्ड होता था, एयरफील्ड, तो वहाँ पर गए और वहाँ से पहले सीधा कैलकाटा फ़्लाइट से ही आए। और फ़्लाइट से कैलकाटा आके, और ये वास्तव में बाबा की ही योजना थी। जैसे आज है ना कि बाबा चाहता था, बाबा जो कहता है कि बच्चे अगर दूर से दूर भी हैं, लेकिन अगर बाबा की श्रीमत पर है, बाबा अगर उन्हें टच करता है तो वो अंत में बाबा सबको बुला लेगा। तो ये आप लोग भी नहीं समझना, आप लोगों के सामने तो हम ये लिविंग उदाहरण है कि इतनी दूर से, तब विदेश में तो कोई भी सेंटर था नहीं, तो दूर से दूर सेंटर यही था आसाम में।
तो वहाँ पर हम जब होते थे तो बाबा ने कैसे बुला लिया, और हम 17 जनवरी की सुबह अपने लौकिक पिताजी को भी हमने लिख दिया था, वो भी दिल्ली में मिल गए, और हम तुरंत ही मधुबन पहुँच गए 17 जनवरी की सुबह, और बस बाबा से मिलना हुआ। तो देखो ये कितने परम सौभाग्य की बात है, दूर में दूर होते हुए भी, और बाबा बड़े प्यार से बाहर ही जैसे ना बस टहल रहे थे, मिल रहे, वो घूम रहे थे अपने आंगन में ही, और सुबह जब पहुँचे तो बस बाबा मिले बड़े प्यार से, आओ बच्चे फ्रेश होके आओ, फिर बाबा मिलता है, सब समाचार पूछता है। तो बस गए और उसके बाद बाबा से मिले। तो ये कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे थे, अनेक बार, करीब 20-25 बार तो पहले मिल ही चुके थे, कई बार अलग। लेकिन उस टाइम जब बाबा से उस दिन मिले तो देखा कि बस बाबा जैसे सब कुछ समेटा हुआ था, समेटते जा रहे थे। और पहले बाबा, हाँ बच्चे हाल चाल सुनाओ, क्या है, कैसे सेवाएं चल रही है, क्योंकि बाबा के पत्र जो आते थे उन पत्र में अभी भी हमारे पास काफ़ी, वहाँ के लगभग 10 पत्र बाबा के हाथ के लिखे हुए हमारे पास मौजूद है। तो बाबा लिखा करता था, लेकिन उस दिन बाबा के पास सम्मुख गए कि बस बाबा को ये समाचार सुनाएंगे, और कहाँ कहाँ शाम में जाना होता है टूर पर अलग अलग, वो तो बस बाबा सुनता रहा, चांस ही नहीं मिला। बस बाबा के पास गए और बाबा ने दृष्टि दी, और बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा ये समाचार सुनाने आए हो, ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमारे मन में जो बात थी वो बाबा ने 2-4 लाइन में पहले ही बता दी कि ये बताने आए हो, बहुत अच्छा, ऐसा अब ये प्रश्न है, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। और बस बाबा फिर जैसे कि इस देश से न्यारे हो गए। तो देखो कितने अजीब बात है कि अगर हमारी कार्य योजना, अगर हमने समय पर सब कुछ समेटा हुआ होगा धीरे धीरे करके, तो वो समेटा हुआ होने से हम दूसरे के मन की बात को सहज ही समझ सकेंगे, और दूसरे के मन की बात को पढ़ सकेंगे और उसका समाधान कर सकेंगे। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस स्थिति में हो कि हम भी दूसरों के मन की बातों को पढ़ सकें, और वो तब होगा जब हमने धीरे धीरे सब तरफ से समेटा हुआ होगा। तो बाबा ने एक तो ये समेटने की शक्ति, लगभग ऐसा लगता है हमें कि 1.5-2 वर्ष पहले से ही ज़्यादा इसमें समेटने की शक्ति को अपने अंदर धारण कर लिया था। तो एक तो हमें ये फॉलो करते चलना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति को अंत समय में वो याद आता है जो इनकम्प्लीट काम होते हैं, या जो कार्य करने की उसकी इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाता है, या कोई व्यक्ति से विशेष लगाव, मोह होता है, प्यार होता है, वो याद आता है, या किसी से कोई ऐसी द्वेष भावना वगैरह हो, वो व्यक्ति की वो बातें याद आती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हमने समेटा हुआ होगा, अभी हमारी यही योजना है कि किसी के प्रति भी ना हमारा लगाव झुकाव हो, ना कोई द्वेष की भावना हो, ना कोई पेंडिंग काम हो कि ये काम करना बाकी है अभी, जो आए शुभ कार्य में देरी क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है अब ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सब समेटते जाएं, और ये बाबा का हमने खास देखा। तो ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की बाबा की, कि बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था जिससे कि दूसरे के मन के भावों को भी तुरंत ही बाबा पढ़ लेते थे। तो जो बाबा ने साक्षात्कार किए थे वो तो वैराग्य की भावना में, कि उसमें 3 बातें जो बाबा ने बताई थी कि
आप सब जानते हैं बाबा ने बताया हुआ कैसे परिवर्तन होगा। एक तो एटॉमिक वेपन्स के द्वारा होगा, परिस्थितियां ऐसी होंगी भारत के बाहर अणु युद्धों के द्वारा, दूसरा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा ये होगा भारत के अंदर, और तीसरा गृह युद्ध के द्वारा आपस में कम्युनिटी का। तो अभी देखिए ऐसी परिस्थिति हो गई है, कितना भय और निराशा का। बाबा कहता है बच्चे उपराम बनो, बच्चे सब तरफ से बुद्धि योग को समेटो। तो बाबा इतने समय से कह रहा था तो उतना हम नहीं कर पा रहे थे। समय समय पर हमारा यहाँ की सेवाओं के विस्तार में, यहाँ की बातों में बुद्धि जाती थी, लेकिन ऑटोमेटिकली पिछले 4-6 मास से जब से ये कोरोना का हुआ है, ऐसी परिस्थिति होती जा रही है कि हम सब न्यारे और प्यारे, और जब इतने सारी ऐसी बातें सुनते हैं, इतनों को हो गया, इतना को शरीर छोड़ना पड़ा आदि आदि, तो थोड़ा मन के अंदर वैराग्य की भावना, और ये तो हम नहीं करेंगे तो समय हमें करवाएगा। तो इसीलिए बाबा ने जैसे पहले से ही ना इन सब बातों को समेटा हुआ था, धीरे धीरे समेट करके बाबा इन स्थितियों में अपने को विजयी बनाते जा रहे थे। तो हमारी योजना के अंदर ये शामिल रहना चाहिए, हमें भी अपनी योजना बनानी चाहिए। एक स्मॉल टाइम योजना, इमीडिएट, एक मीडियम और एक लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर हमें ख़ास ये होना चाहिए कि स्थापना का ना जो कार्य की योजना बाबा ने देखी, बच्चे तुम्हें अब ऐसी दुनिया बनानी है, तो बाबा चाहता है कि मैं भी ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त बनूं। एक तो हमारी ये स्थिति हो। तो बाबा जो चाहता है, आप बच्चों से इतने दूर में दूर भले हो, दूर में भारत के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, लेकिन मन से जितने हम बाबा के पास होंगे, तो बाबा देखो अंत समय में हमें मानसिक रीति से भी, हर रीति से अपने इतना निकट रख देगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये होना चाहिए, शरीर तो छोड़ना ही है, तो हमें ऐसी स्थिति में अपने को लाना है जैसे ब्रह्मा बाबा ले आए थे अपने को, कि हम अपनी इच्छा मृत्यु को धारण करें, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। ये नहीं कि कोई परिस्थिति, जैसे भारत में तो ज़्यादातर परिस्थितियाँ यही होनी है, अर्थक्वेक आएगी, फ्लड आएगा, और आप सब तो इन सब चीज़ों के विशेष अनुभवी हो। और देखा है, हमें भी याद है कि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमारा देहरादून में एग्ज़ाम था, चारों तरफ फ्लड वगैरह आया था, तो किस तरह हम टैक्सी से चल के, कहीं पर नाव से क्रॉस किया, कहीं पर किस तरीके से करते करते 4 दिन के बाद पहुंच सके थे देहरादून। और वहाँ परीक्षा, क्योंकि हम लोगों का फाइनल परीक्षा होनी थी, तो वहाँ पर परीक्षा के समय तक पहुँचना ज़रूरी था। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हम अपने को तैयार कर लें। बाबा ये चाहता है कि हम अब सब अपनी इच्छा से शरीर, बाबा ने भी कैसे छोड़ा इच्छा से, कि वो सबको, वैसे तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन मोटे तौर पे कि भविष्य का हमारा, अभी हमारा यही लक्ष्य रहे, एक तो सब तरफ से समेटा हुआ हो, बहुत सेवाओं का ज़्यादा ना हो। देखो बाबा अपने आप ही सेवा करा रहा है, और सेवा का वातावरण ख़त्म हो गया बाहर का, तो बाबा ने ये ई सेवा शुरू कर दी। किस प्रकार से अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक जगह ही बैठे बैठे बहनें रोज़ क्लास कराते हैं। हम लोग भी पहले तो इतना कहीं आ जा नहीं सकते थे, अभी तो देखो हफ्ते में 5-5, 6-6 क्लासेस अलग अलग हो जाते हैं, मुरली का अलग हो जाता है, अनुभवों का अलग हो जाता है, और किस प्रकार से ये सब बातें होती जा रही हैं, ये तो और तीव्र गति से होता जा रहा है। एक जगह बैठे बैठे ही अब इससे भी और ऊपर जाना है। ऐसा ना हो आसमान से गिरा खजूर पे अटका, जैसे कहते हैं ना, कि बाहर की सेवा से हमने अगर अपने को समेट लिया
तो ये ऐसा न हो कि हम इस सेवा में इतने उलझ जाएं कि बाबा ने ये समय हमें दिया है अपना, जो बाबा चाहता है मेरे एक एक बच्चे 8 घंटे भी याद की यात्रा तक चलते रहें। एक तो मैं समझता हूँ कि इस भय व निराशा के वातावरण में हम अपने अंदर कोई भी भय या निराशा की बात न आने दें और वो उसके अंदर हम अपने को आगे बढ़ाते चले। इसके लिए ये भी एक योजना ये बनाएं कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। कैसे होगा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना? हाँ, क्योंकि अगर ये प्राकृतिक आपदाएं या प्रकृति के 5 तत्व अगर मानो हमें शरीर हमारा छोड़ने के लिए निमित्त बनते हैं, तब तो अगर उनके कारण छोड़ा तब तो दुनिया वालों में और हमारे में मरने में अंतर ही क्या हुआ। दुनिया वालों हर एक को शरीर छोड़ना ही है। दुनिया भी कहती है जो आया है शरीर लिया है तो एक न एक दिन छोड़ना है। हमने भी छोड़ दिया। अगर छत गिर गई, अगर फ्लड आ गया, अगर बहुत ऐसा कोई किसी 5 तत्वों का साइक्लोन आ गया, कोई बादल फट गए, कोई भी ऐसा परिस्थिति आ गई तो फ़ायदा क्या। तो हमें ये देखना है कि ये प्रकृति को वशीभूत करके हम शरीर छोड़ें, जैसा ब्रह्मा बाबा ने प्रकृति को वशीभूत करके छोड़ा। तो कैसे छोड़ा प्रकृति को वशीभूत करके? तो मुझे तो याद आता है, मैं देखा कि बस जब 17 जनवरी को बाबा से कई बार मिले, हर बार बाबा ने उसके अंदर ना बस देखते थे, बाबा दृष्टि देते थे और अंदर अगर कोई बात होती थी तो अंदर बात को बाबा जान करके उसका समाधान करते थे। तो एक तो हमें भी ये ऐसा बनना है और वो तब होगा जब हम भी मन के व्यर्थ संकल्पों के ऊपर हमने पूरा काबू पाया हुआ होगा। और मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे तो फिर हम मन को मन जीते जगत जीत बन करके हम दूसरे के मन के भावों को परख सकेंगे। और जैसे ही दूसरे के मन के भावों को परख करके उनको हम उनका समाधान दे सकेंगे, देंगे, तब ही बाबा का भी नाम बाला होगा और बाबा के बच्चों का भी। अरे मैं ये सोच के आया था, जैसे हमने बताया आपको, तो ऐसे ही लोग हमसे ये महसूस करेंगे कि अरे मैं ये सोच के गया था, ये पूछूंगा, इन्होंने तो बिना प्रश्न पूछे ही मेरे मन की बात जान ली और उसका समाधान दे दिया। 1 बार 2 बार, क्योंकि बाबा अगर अचीव कर सकता है, दादियाँ अचीव कर सकती हैं, तो हम और आप भी कर सकते हैं। हम भी तो सब उसी लाइन के ही राही है ना। तो इस कारण से एक आवश्यकता ये है कि हम अपने मन को उतना निर्मल बनाते रहें, पवित्र बनाते रहें। जितना निर्मल, पवित्र और निर्माण भाव हमारे मन में आता रहेगा, उतना उतना हम ये बातों को धारण करके वैसा बनते रहेंगे। तो बाबा ने उस दिन भी ये ईशु दादी को बोला कि भाई आज जितने पत्रों के उत्तर लिखवाने हो लिखवा लो, और सब लिखवा दिए बाबा ने। अब योजना के अंदर हमारा ये रहना चाहिए कि कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। विल करनी है विल कर दें, जो भी काम अधूरा है अधूरा पूरा कर दें। वो अंत में संकल्प के रूप में ना आए, अरे अगर मैं ये कर देता था तो ऐसा हो जाता था, ऐसा होता, फिर बाद में तो हो नहीं सकेगा। इसीलिए अभी जितने भी अधूरे हमारे काम हैं और जो हम करना चाहते हैं, उन कामों को भी हम पूरा करते चलें और आगे बढ़ते चलें। एक तो हम ये करें। दूसरा, बाबा ने कहा अंत में एक शक्ति की जो विशेष आवश्यकता होगी भारतवासियों को विशेष करके, क्योंकि विदेश वाले तो ज़्यादातर एटम बम के प्रभाव से ना वो ख़त्म होंगे ही, तो उसमें तो बस गिरा और तुरंत शरीर छोड़ा। लेकिन भारतवासी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इन्होंने बहुत बहुत सुख देखे हैं, तो वो अंत में काफ़ी बहुत बहुत दुख भी देखेंगे और तड़प तड़प कर भी मरेंगे। खूनी नाहक खेल होगा। इस कारण से अब क्या करना चाहिए,
अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की तैयारी भारतवासियों को, और उसके लिए सबसे बड़ी बात एक है निर्भयता की शक्ति। एक है बाबा ने बताया अंत में कई प्रकार की, जैसे आग लगती है ना, तो 4 प्रकार की आग जो है सबको, सब आत्माओं को ये महसूस होगी। और वो 4 प्रकार की कौन सी? एक तो है विनाश की अग्नि, तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। विनाश की अग्नि में तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, चारों तरफ अग्नि, 5 तत्व होंगे, अग्नि अपना रूप दिखाएगी, पानी अपना रूप दिखाएगा, सब होगा। जब अग्नि दिखाएगी, विनाश की अग्नि होगी, तो क्या होगा? विनाश का बादल फट रहे होंगे। सब 5 तत्व एट ए टाइम जब ये करेंगे तो कोई किसी की रक्षा करने नहीं आ सकेगा, कोई अस्पताल मदद नहीं कर सकेगा, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे की मदद नहीं। इसीलिए विनाश की अग्नि के लिए एक तो ये तैयार, इसका सामना करने के लिए अपने को हम क्या करें? विनाश की अग्नि के लिए अपने को हम निर्भय बनाते चलें। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि कोई बम फटा और उसके धड़ाके से ही हमारा हार्ट फेल हो जाए, नहीं। क्योंकि अंत में बचे खुची जितने भी चीज़ होंगी, वो सारा शरीर का पेपर हमारा ये अंतिम पेपर है। तो शरीर का पेपर बाबा का भी मुझे याद आता है, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद मैं तो वहीं था। 18 जनवरी को मैंने सम्मुख बाबा की मुरली भी सुनी और सम्मुख बैठा हुआ, और उसके बाद बाबा दादी के हाथ में हाथ दे करके बाबा ने शरीर छोड़ा। और उस समय की स्थिति जो बाबा बताते हैं, दादी बताते हैं, बाबा इतना उपराम और निर्माण। और बाबा से पूछा, जब बाबा का भोग भी लगा, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी? तो बाबा ने बताया कि बच्ची, अंत में बस शरीर के कर्म भोगों का और योग बल का जैसे युद्ध चल रही थी, बहुत युद्ध चल रही थी। एक तरफ तो शरीर के कर्म भोग, हार्ट में पेन बहुत हो रहा था, दर्द हो रहा था, और उस स्थिति में हम थे, और वो बहुत था तो बस वो ही ज़्यादा याद था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा अपने योग बल की स्थिति को ऊंचा करता गया, योग बल की स्थिति ऊंची होती चली गई, और कर्म भोग की महसूसता, कर्म भोग था बहुत लेकिन उसकी महसूसता कम होती चली गई, और दर्द था लेकिन दर्द की महसूसता कम होती चली गई, और योग बल बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे योग बल ने कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। तो यही स्थिति हमारी अंत में होनी चाहिए कि अंत में हमारा योग बल की कमाई इतनी इकट्ठी हो कि कर्म भोग होगा, शरीर में भी पेन होगा, बहुत स्थिति, लेकिन ऐसी निर्भय स्थिति होनी चाहिए, डिटैचमेंट की स्थिति, शरीर से न्यारी और प्यारी। और इसके लिए बाबा हमेशा बताते हैं, इस स्थिति को लाने के लिए एक बस गुण की खास शक्ति की आवश्यकता है। 1 सेकंड में हम देह से न्यारे हो जाएं, और जब हम आना चाहें देह में आएं, आके पार्ट बजाएं। और बाबा को यही हम देखते थे कि जब चाहे बाबा एकदम न्यारे हो जाते थे, और सामने भी बच्चे हम लोग आ जाते थे तो बाबा कहते जैसे बाबा ने देखा नहीं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है। तो ये हमारी भी योजना होनी चाहिए कि हम ऐसा त्यागे, अभी से ही इतना अभ्यास हो, बस जब भी समय मिले 1 सेकंड में देह से न्यारे में आत्मा हो, न्यारी हो, अशरीरी हो, बस। और बाबा फरिश्ते स्वरूप स्थिति, और उस स्थिति में चले जाएं, और जब चाहें हम आएं इस शरीर के अंदर और पार्ट बजाएं, और पार्ट बजा के फिर न्यारे प्यारे हो जाए। तो एक तो विनाश की अग्नि का साक्षात्कार सबको करना पड़ेगा। दूसरा साक्षात्कार जो बाबा ने बताया, या जिसका सामना हमने करना पड़ेगा, वो विकारों की अग्नि का।
बचे खुचे जो भी विकार होंगे, अब मोटे मोटे रीति से तो हम लोगों ने विकारों को जीत लिया है, पवित्र हो गए हैं, लेकिन बाबा ने ये कहा है कि जो छोटे मोटे विकार हैं, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कोई बदला लेने की भावना, मान अपमान की ऐसी स्थिति, किसी ने अपमान कर दिया और ऐसी स्थिति आ गई, तो उसको देखते ही एकदम हमारे अंदर सूक्ष्म में भी अगर बदला लेने की भावना आई, तो ये लगाव झुकाव की, ये जो है ना दूसरा विकार की अग्नि, तो इस विकार की अग्नि से बचने के लिए बस बाबा को हम अपना संसार बना लें। तीसरा है लगाव झुकाव की अग्नि। किन्हीं आत्माओं के प्रति अगर हमारा लगाव झुकाव अगर होगा और ऐसी बात होगी अगर, तो क्या होगा, अंत समय वो आत्माएं ही याद आएंगी जहाँ पर भी लगाव झुकाव होगा। तो इसलिए बाबा को हम अपना संसार बना लें, बस और कोई नहीं, बाबा ही मेरा संसार है और बाबा के साथ ही साथ बस बाबा अब मैं आत्मा आई की आई। जो ब्रह्मा बाबा ने भी अपना अनुभव बताया था कि बच्ची क्या हो रहा था, ये बहुत दर्द हो रहा था और धीरे धीरे कर्म भोग के ऊपर योग बल ने विजय प्राप्त कर ली और बस मैं एकदम आत्मा ये शरीर छोड़ के आ गई मक्खन से बाल की तरह। और अब बच्चों को भी ना यही स्थिति को धीरे 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 करके धारण करना है और मुझे ये शरीर का भान से डिटैच होने का अभ्यास ज़्यादा होना चाहिए। जब चाहे शरीर में आए, जब चाहे चले जाए। तो तीसरी है लगाव झुकाव की अग्नि। तो एक है विनाश की अग्नि, दूसरी विकारों की अग्नि, तीसरी लगाव झुकाव की अग्नि जो है। इसके लिए हम जैसे अपने को न्यारा करते चले और बाबा को ही अपना संसार बना लें, अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए। और चौथी अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। वो अग्नि भी बहुत रहेगी, अरे ये करना था मुझे, ये रह गया, और पश्चाताप मुझे किसी भी चीज़ का वो नहीं रहे। और वो तब होगा जब हमने कुछ प्राप्तियां की होंगी, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, संतुष्टि हमारे अंदर होगी कि हाँ चलो जाना तो है ही, लेकिन बाबा तेरा बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमें लेने आए और जो भी मेरे मन में अगर कोई अधूरी भावना थी वो आपने पूरी करी। अब मैं आपके पास आया कि आया। जैसा ब्रह्मा बाबा ने कहा कि भाई अंत समय में बस यही थी, अब मैं जा रहा हूँ, बाबा लेने आया है, मैं जा रहा हूँ, ये शरीर छोड़ रहा हूँ। यही स्थिति, इसे ही कहते हैं इच्छा मृत्यु। तभी तो बाबा ने ना जो 2-3 चीज़ें रह गई थी, एक ये रह गई थी पत्र लिखने का, वो सब पत्र लिखवा दिए। एक म्यूज़ियम वाली बिल्डिंग खरीदने की बात थी, वो फाइल पे साइन करके लास्ट डे बाबा ने उसे क्लियर करा। एक बाबा ने ये कि भाई रोज़ क्लास 9 बजे होती थी, 8:45 बजे, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही क्लास कराई और सबको बोला कि भाई सब भोजन करके क्लास में आए, क्योंकि बाबा को मालूम था कि अगर क्लास में आए और उसके बाद सोचा कि भोजन कर लेंगे तब तो परिस्थिति बदल जाएगी, मैं तो मुझे शरीर छोड़ना है। तो बाबा को जैसे ये आभास हो गया था, यही है इच्छा मृत्यु, यही है प्रकृति जीत। ये प्रकृति 5 तत्वों से बना शरीर, इस शरीर से और इसमें जो आत्मा है, बस आत्मा को आभास हो गया था अब मैं इस शरीर को छोड़ के जाने वाली। बस यही हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो, बस मैं अलग और ये शरीर अलग। करण करावनहार बाबा को देखते ही आता था, जैसे ही बाबा दृष्टि देता था हम लोग शरीर से एकदम न्यारे हो जाते थे। और क्या होता था, बस बाबा आता था, हाथ फैला देता था कई बार, और बस हम बाबा की बाह में गए और बाबा बस हाँ बच्चे। थोड़ी देर के बाद जब हम बिल्कुल न्यारे हो जाते थे तो एक को जाना होता था, दूसरा तब आता बाबा से मिलने,
तो बाबा ऊपर थपथपाता था, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे। तो कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती नहीं है, लेकिन जो कॉन्शसनेस जैसे विड्रॉ हो जाती है, तो ऐसे ही फिर बाबा जब बुलाता था हम लोग आते थे शरीर में, और शरीर में आके फिर अपना पार्ट बजाते थे। एक जाता था, दूसरा आता था, बाबा टोली खिला के हालचाल पूछता था। तो भाव ये है कहने का कि अब हमें एक तो धीरे धीरे समेटना है, आज की मुरली में भी जो वरदान में बोला था, उपराम होना है, न्यारे और प्यारे होना है। हमारी योजना में बहुत सेवा की बातें शामिल ना हों, और सेवा की बातें भी शामिल हों तो ऐसी सेवा हो वो जिस सेवा के अंदर हमारी ये भावना हो मनशा सेवा। तो मनशा सेवा की बात ना हो, तो मनशा सेवा। तो मनशा सेवा में क्या होगा, फिर हमें कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में बैठ के भी। इसीलिए बाबा अभी हम सब बच्चों को इतना एकांत दे रहा है, किसी को ये कहने का मार्जिन न रहे कि बाबा मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, मेरा नौकरी ऐसी थी, जॉब, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि बाबा ने सबको एक जैसा टाइम दिया, उसी में ही कोई बहुत आगे निकल जाएंगे और कोई थोड़ा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अब इस समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। और ये लगा चारों प्रकार के पश्चाताप की भी अग्नि तब नहीं होगी अगर हमने वास्तव में श्रीमत का पालन करते हुए, तब आगे हम बढ़ेंगे। और श्रीमत का पालन करते हुए जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हम और प्राप्ति का अनुभव करते चलेंगे। और इसके लिए एक एक बात बस मैं बता दूं, ये तो बहुत लंबा विषय है कि हम प्रकृति जीत बन के शरीर छोड़ें। मन जीते जगत जीत, उसके लिए तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति मिले। लेकिन ये हमारी योजना में शामिल हो, बीच बीच में हम अपने को चेक करते चलें, और जहाँ आवश्यकता है चेंज करते चलें, और जहाँ और आवश्यकता है उसके अंदर करेक्शन देते चलें। इवन ऊपर भी रॉकेट भेजते हैं ना, तो भेजते हैं, सब कुछ सेट होता है, फिर भी अगर ज़रूरत होती है बीच बीच में करेक्शन लगाते हैं, और करेक्शन लगाते लगाते तब लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे ही करेक्शन बहुत बार लगाई। आप सब ने भी सुना होगा, सूक्ष्म वतन में जब संदेशी जाती थी तो बाबा कई बार पूछते थे उस संदेशी से कि भाई वहाँ जाके ऊपर पूछना, जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हैं, देखना उनमें और मुझ में क्या अंतर है। तो वो आके बताती थी, बाबा बस सब बहुत वैसा एक जैसा ही है, लेकिन उनमें तेज बहुत है, अभी आप में उतना तेज वो नहीं है। तो बाबा यही लक्ष्य रखते थे कि बस मुझे इतना तेज धारण करना है, इतनी पवित्रता धारण करनी है कि बिल्कुल मैं भी वैसे ही सूक्ष्म वतनवासी बन जाऊं। और उस दिन बाबा जैसे उस दिन बन गए। और उस दिन भी देखो भक्ति मार्ग की तरह होता है ना, तो 18 जनवरी की रात्रि क्लास हम सुन रहे थे, तो सुनते सुनते भी हमारे मन में आया कि बाबा मेरे लिए कुछ बोले। बस मन में संकल्प आया, तुरंत बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, तो बाबा तक वो संकल्प पहुंचा होगा। जैसे भक्ति मार्ग में भी होता है ना, भक्त के मन में संकल्प उठा, इच्छा हुई, उसने बताई, और भगवान तथास्तु बोल के भक्त की इच्छा को पूरी करके अंतर ध्यान हो जाते थे। तो उस दिन भी जैसे ये हमारे मन में आया, बाबा तक पहुंचा, तुरंत 18 जनवरी की रात्रि क्लास की बात हम बता रहे हैं, सुन रहे थे, तो बाबा तुरंत ही ये बात बाबा के मन में भी बाबा को आया, और बाबा ने तुरंत ही हमारा नाम लेके कुछ महावाक्य एकदम उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, और अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे। और ऐसे ही बाबा वरदान दे के और बस सब करते, और बाबा ने जैसे छुट्टी ली। अब बाबा अंत में बस बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है दरवाजे के पास, ये कह के गए, अब बाबा
छुट्टी लेके चले गए। तो अब इसमें हमें ये सीखना है कि हमें भी ना अब अंत समय में छुट्टी लेते वक्त बस इन प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं इनका हमें पूरा साथ मिले, जैसे ब्रह्मा बाबा को साथ मिला। देखो ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा और कितना 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 का रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा और एकदम गोरा का गोरा, वैसा ही, ना काला पड़ा, ना उसमें बदबू आई, ना कोई डिसइंटीग्रेट हुआ। ये था प्रकृति जीत का लक्षण। 5 तत्वों के बने इस शरीर के पर भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त करा ली थी। कुछ शरीर में कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई लोशन नहीं लगाया था, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा ही शरीर चमकता रहा और काफ़ी हद तक शरीर के अंदर भी जैसे काफ़ी हद तक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। तो भाव क्या है कि हम भी ऐसे ही प्रकृति जीत बन के जाए, और वो तब होगा जब हम प्रकृति के साथ अपने गुणों को भी मैच करते रहेंगे। तो हमारी योजना में 2 बातें विशेष होनी चाहिए, एक मन जीते जगत जीत, एक प्रकृति जीते। ये 5 तत्व, इसीलिए बाबा और दादियाँ भी आजकल यही बोलती हैं खास करके कि बस प्रकृति को रोज़ योगदान करो। दूसरे के मददगार हैं, किसी को भी कोई पूछना हो इन तत्वों को, और बाबा ने चांस भी ऐसा दिया इन तत्वों की सेवा का, एनवायरनमेंट की, प्रकृति के 5 तत्वों के बहुत अभियान निकाले हैं, इन तत्वों की भी सेवा की है। तो अभी आवश्यकता यही है इन तत्वों की हम खूब सेवा करें, जिससे जिस तरह हमारा ये जीवन बीत रहा है खुशी खुशी, ऐसे ही हमारा जब शरीर छूटे तो ब्रह्मा बाबा की तरह है, जो बाबा ने बताया कि बस सबसे छुट्टी लेकर के बाबा आ गए इच्छा मृत्यु का। जैसे ब्रह्मा बाबा को वरदान मिला ऐसे ही हम सबको भी होगा, तो हम सब विजयी हो करके बाबा के साथ चलेंगे, और यही भविष्य की हमारी योजना होनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।